उबले हुए अंडे का शक्ल लेके रसगुल्ली आ जाती है ब्लॉगिंग करने और फिर कहती है जो ऑडियंस है वो एकदम फ्री है, इसीलिए उसको कमेंट करके कद्दू कहते हैं। सबसे पहले तो रसगुल्ली तुम्हें खुद ही तुमने कहा था कि फ्रेंड्स जब मैं इस तरह से दुपट्टा बांधती हूँ ना तो मेरा चेहरा और भी ख़राब दिखता है और भी उभर के आता है मेरे चेहरे का मोटापा, लेकिन फ्रेंड्स मैं इसीलिए ना ऐसे नहीं पहनती हूँ। तो भाई फ्रेंड्स वाली नानी तुम्हें खुद ही पता है कि तुम कैसी दिखती हो, तो फिर फ्रेंड्स को क्यों ब्लेम करते हो कि वो फ्री बैठे हैं इसलिए तुमको कद्दू या उबला हुआ अंडा कह रहे हैं। हाँ, अगर तुम्हें ये है कि तुम्हें कमेंट बॉक्स में लोग कैटरीना कैफ बोले, ऐश्वर्या राय बोले, तो नहीं बोल रहे हैं। तो देखो, पैसा तुम्हारे पास आया है लेकिन क्लास रंग रूप तुम्हारा जा चुका है। इसको ना चाहिए होता है कि एकदम हीरो हीरोइन की तरह इसको सुंदर सुंदर लोग कहें। जो लोग कहता नहीं इसको कद्दू उबला हुआ अंडा कहते हैं तो इसको बुरा लगता है। भाई तुम्हें बुरा क्यों लगता है? तुमने योगा टीचर रखा, तुमने योगा टीचर से कंटिन्यू 10 दिन भी योगा नहीं किया। डाइट तुमने 10 दिन भी फॉलो नहीं किया। लोग को दिखता है, जिस दिन तुम फॉलो करते हो उस दिन इतना ज्ञान बांटती हो, इसलिए लोग चिढ़ जाते हैं कि भाई तुम खुद ही कहती हो योगा करने के क्या फ़ायदे हैं, तुम खुद ही कहती हो अच्छा खाना खाने से तुम्हारा क्या क्या हेल्थ सही रहेगा, खुद ही कहती हो कि हाँ भाई हम दवाई खाने जा रहे थायराइड का, तो लोगों को सपना तो आया नहीं कि तुमको क्या बीमारी, अनटिल अनलेस तुम लोग खुद ना बोलो। जब तुम लोग खुद ही पब्लिक को अपना एड़ा गेड़ा सारा बीमारी बता देते हो, पीरियड से लेके पीसीओडी से लेके बच्चा ना होने का सब कुछ बता देते हो, तो फिर कमेंट सेक्शन में वही ऑडियंस तुम्हें कंसर्न दिखाती है कि भैया कद्दू जैसी होती जा रही हो तो डाइट लो, कद्दू जैसी होती जाती हो तो ओबराय मॉल में जाके या बाहर में खाना खाना बंद करो। वो तो तुम्हारी फैमिली है ना, ऑडियंस तुम्हारी फ्रेंड्स तुम्हारी फैमिली है, तो फ्रेंड्स तुम्हें अगर बता रहे हैं कुछ तो फॉलो करो उसको। साफ सीधी बात है, अगर आप अपने प्रॉब्लम्स नहीं बताओगे, जैसे कि अगर मुझे आप जितने ऑडियंस उनका नाम पता नहीं है तो वो लोगों के बारे में मैं बोलती भी नहीं हूँ। जिन्होंने अपनी पूरी बेडरूम की कहानी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बेच दी हो, पैसे कमा रहे हो, तो उनको तो सबसे पहले कमेंट सेक्शन से कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि भाई तुमने ही डिसाइड किया है ना कि तुम्हारा बेडरूम स्टोरी दुनिया जाने। अब आते हैं नशेरी पे। नशेरी का देखो कुछ काम वाम है नहीं, उसको क्या है, उसको अवार्ड चाहिए। वो सस्ता शाहरुख बन के, सस्ता सलमान बन के, उसको ना ऐसा नहीं लगता कि उसका मजाक बनाया जा रहा है, उसको ना वो प्राउडली लेता है कि जहाँ मैं कुछ भी नहीं था वहाँ पे मुझे कंपेयर किया जाता है बड़े लोगों से, उसके लिए तो वही एक अचीवमेंट है। तो अब में से जितने भी लोग उसको शाहरुख सस्ता मीशो का, मतलब अगर आपने नाम के आगे शाहरुख सलमान लगा दिया उसके लिए वही एक ऑस्कर अवार्ड के बराबर है। तो कृपया करके आप लोग वो भी मत करें, क्योंकि उस लप्पू जनाब को उतना क्यों आप लोग सर पे चढ़ा रहे, उसको तो सर है ही नहीं, मतलब सर का होता अगर सर उसके परिवार में तो दिमाग होता तो वो लोग इस तरह से हरकतें नहीं करते कि आए दिन खुद ही का मजाक बना रहे होते, खुद ही को अवार्ड दे रहे होते हैं और कह रहे होते हैं ऐसे सरप्राइज। मतलब आज तक 4 साल के ब्लॉग में कभी ये नहीं बताया कि ऑडियंस से उनको क्या क्या फैंस से गिफ्ट्स मिली, कभी नहीं दिखाया, अचानक से दिखाया भी और ओपन भी वही किया जिसमें अवार्ड था। इतना बड़ा कोइंसिडेंट तो मक्खी सीरियल में भी नहीं हुआ करता था जितना इनके रियल लाइफ जो सीरियल चल रहा है ना, जिसमें कैरेक्टर सास का, बहू का, रिलेटिव्स का, साइड रोल्स का सब है, बच्चे हैं। तो चिपिका एक डायरेक्टर राइटर है शो के, इब्राहिम फैमिली टीवी सीरियल से जो ब्लॉगिंग के नाम पे आता है, उसको पता है मक्खी सीरियल में कुछ साइड रोल्स थे, जैसे खाला लोग आ जाती है तो साइड रोल प्ले कर लेते हैं। फिर उसको पता है बच्चे भी थोड़े बहुत होने चाहिए बीच बीच में जब ऑडियंस बोर हो जाती है मेन कैरेक्टर से, तो अपने आप को इसने मेन कैरेक्टर बना रखा है। ट्विस्ट ये आ गया कि जब जो गुटका किंग आने से दूसरा मेन कैरेक्टर, मतलब कपल होते हैं ना सीरियल्स में कि दो जोड़ी बन गए तो वो मेन कैरेक्टर है, तो रसगुल्ली और गुटका किंग ये दोनों मेन कैरेक्टर अभी हो गए। इस बात का भी चिपिका को बड़ा अफसोस हो रहा है कि यार अब तो मैं बूढ़ी हो गई हूँ, तो 40 साल की, लेकिन अब ये 40 साल की है, अब ये दिख रहा है क्योंकि रसगुल्ली ही है 50 साल की दिखने लगी है, अपना ऐसा डाइट करती है। तो अभी चिपिका को बहुत अफसोस होता है, यार अब मैं मेन हीरोइन तो रही नहीं, अब मैं बच्चों की तरह चमकती हूँ तो लोग, मतलब चमकना तो दूर की बात है, वो हंसती भी है तो लोग कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि हम डर गए, हम म्यूट कर रहे हैं, और लप्पू जनाब को कहते हैं इसको मत ब्लॉग में लाया करो। तो उसको दिख रहा है यार मेरे सारे बचपन वाले जो हरकतें मैं करती हूँ 40 साल की उम्र में, तो यार लोग तो मुझे बाइकआउट करने लगे हैं। इसी के चलते रसगुल्ली और चिपिका के बीच में जो कंपटीशन चल रहा है वो यही है कि सबसे छोटा बच्चा कौन है, वो या